जीवन एक ऐसा चक्र है जिसमें अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं। कभी हम खुशी के अथाह सागर में डूबे होते हैं तो कभी दुखों के अंधेरे में खो जाते हैं। यह स्वाभाविक है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इन उतार चढ़ावों का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग खुशी के दिनों में इतने खो जाते हैं कि वे अपने आसपास की दुनिया को भूल जाते हैं। वे अपनी खुशी को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भले ही वह गलत हो। ऐसे लोग अक्सर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और जीवन में असफल हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग दुख के दिनों में इतना हार मान जाते हैं कि वे जीवन से निराश हो जाते हैं। वे अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं और जीवन में आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। ऐसे लोग भी अक्सर जीवन में असफल हो जाते हैं। वास्तव में जीवन में सफल होने के लिए हमें इन दोनों स्थितियों से बचना चाहिए। हमें खुशी के दिनों में भी अपने लक्ष्यों को याद रखना चाहिए और दुख के दिनों में भी धैर्य रखना चाहिए। धैर्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। धैर्य से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जो लोग धैर्य से काम लेते हैं वे अपना संतुलन नहीं खोते हैं। वे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में वीरशूरधारा नाम का राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय था, प्रजा के दुख में दुखी और खुशी में खुश रहता था। धारा की रानी कमल प्रेमा थी, जो बुद्धि और वीरता में कम नहीं थी। उनके राज्य में सुख शांति का आलम था। फिर एक दिन पड़ोसी राज्य के दुष्ट राजा अरिदमन की लालची आंखें धारा के राज्य पर टिक गईं। उसने युद्ध छेड़ दिया। दोनों राजाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। वीरता के परचम लहराए, तलवारें खनखनाई, धरती रक्त से लाल हो गई। धीरे धीरे अरिदमन की चालाकी और कपट धारा पर हावी होने लगे। उसके वीर योद्धा एक एक करके गिरते गए। अंत में राजा धारा को युद्ध हारना पड़ा। वह घायल अवस्था में जंगल में भटक गया। प्यास से गला सूख चुका था, घाव हिल रहे थे, लेकिन हार की निराशा ने धारा के हौसले को नहीं तोड़ा। वह जानता था कि रानी कमल प्रेमा अरिदमन का सामना जरूर करेगी। एक आखिरी कोशिश के लिए वह एक गुफा में छिप गया, जहां दुष्ट सैनिक उन्हें ढूंढ न पाए। गुफा अंधेरी और नम थी, परंतु धारा की हिम्मत में मशाल की उम्मीद जल रही थी। रात और दिन बीतते गए। भूख से कमर टूट रही थी, परंतु उम्मीद की लौ बनी रही। तभी एक दिन उसे गुफा में छोटे पौधे का एक बीज दिखाई दिया। वह बीज धारा के लिए जीवन की प्रेरणा बन गया। उसने उसी बीज को पानी की एक बूंद के सहारे गुफा की दीवार में लगाया। दिन रात वह उस बीज की देखभाल करता, मानो उसके ही परिवार का एक सदस्य हो। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ, एक पौधा बना, फिर लता। उसी लता के सहारे धारा ने पत्थरों को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। रोज थोड़ा थोड़ा गुफा का मुंह बढ़ता गया।
काफी दिनों के अथक प्रयास के बाद वह मुक्ति के सूरज की किरण देख पाया। धारा गुफा से बाहर निकला, कमजोर परंतु अजेय। जंगल में भटकते हुए उसे एक दयालु साधु दिखाई दिए। धारा ने उनकी सहायता से कुछ समय विश्राम लिया और अपनी कहानी सुनाई। साधु ने उसे उसकी शेष सेना, जो अरिदमन के आक्रमण से बच गई थी, उसके बारे में बताया। धारा, रानी कमलप्रेमा और उनकी शेष सेना ने साधु के मार्गदर्शन में एक रणनीति बनाई। वे अरिदमन के किले की कमजोर दीवार पर वीरता से टूट पड़े। युद्ध घमासान हुआ, परंतु इस बार सच्चाई ने हार नहीं मानी। अरिदमन और उसके पापी दल को पराजित किया गया। धारा एक बार फिर अपने वीरतापूर्ण शासन के साथ राज्य में सुख शांति स्थापित कर पाया। धारा की कहानी यह बताती है कि हार से नहीं, हिम्मत से जीत होती है। चाहे कितनी भी चुनौतियां हो, धैर्य और प्रयास से मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। हर गुफा के अंधेरे में एक रोशनी होती है, हर बीज में एक पेड़। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। यह कहानी सिर्फ हार न मानने और प्रयास करने की सीख ही नहीं देती, बल्कि जीवन के कई गहरे पहलुओं को भी उजागर करती है। धारा की गुफा के अंधेरे में एक छोटे से बीज से उम्मीद की लौ जली थी। ये हमें सिखाता है कि निराशा के अंधकार में भी हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों और संभावनाओं को देखना चाहिए। ये बीज ही बड़े वृक्ष बनते हैं। ये आशाएं ही सफलता के मार्गदर्शक हैं। जब हमारा बाहरी जगत टूटता है, तब हमें अपनी आंतरिक शक्ति का पता लगाना चाहिए। धारा ने गुफा के भीतर अपने हौसले को बचाए रखा। हमें भी चुनौतियों के दौरान अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए और उससे मिलने वाली ताकत से आगे बढ़ना चाहिए। युद्ध हारकर कमजोर अवस्था में पहुंचने के बाद धारा एक नई शक्ति के साथ अपने राज्य को पाता है। यह हमें सिखाता है कि हर संघर्ष के बाद एक बेहतर भविष्य की संभावना छिपी होती है। इस कहानी के जरिए धारा की यात्रा सिर्फ राजा की जीत नहीं है, बल्कि यह एक इंसान का गहरे अंधेरों से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश है। हमें भी धारा से सीखना चाहिए और जीवन की कठिन परीक्षाओं में कभी हार न मानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में सफल होने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य हमें अच्छे और बुरे दोनों दिनों में अपना संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है।